नमस्कार, मैं हूँ रेणुका काले। मेरी हिंदी कक्षा हिंदी पथ में आपका स्वागत है। आज हम इस कक्षा में पढ़ने जा रहे हैं रिमझिम कक्षा 5 की एक कविता है। उस कविता का नाम है बाघ आया उस रात। पाठ 14 है ये, बाघ आया उस रात, ये कविता का नाम है। और रिमझिम कक्षा 5 की ये हिंदी की कोर्स बुक है, जो कि एनसीईआरटी की कोर्स बुक मानी जाती है। तो इस कक्षा में अगर आप नए हैं ना, तो गुजारिश है आपसे कि इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपके मतलब की चीज़ें आपको यूं ही मिलती रहें। तो चलिए पहले पढ़ लेते हैं कविता। कविता क्या है? वो इधर से निकला उधर चला गया, वो आंखें फैलाकर बतला रहा था। हाँ बाबा, बाघ आया उस रात। आप रात को बाहर ना निकलो, जाने कब बाघ फिर से आ जाए। हाँ, वो ही जो उस झरने के पास रहता है। वहां अपन दिन के वक्त गए थे ना एक रोज। बाघ उधर ही तो रहता है बाबा, उसके 2 बच्चे हैं। बाघिन सारा दिन पहरा देती रहती है। बाघ या तो सोता है या बच्चों से खेलता है। दूसरा बालक बोला, बाघ कहीं काम नहीं करता, ना किसी दफ्तर में, ना कॉलेज में। छोटू बोला, स्कूल में भी नहीं। 5 साला बेटू ने हमें फिर से आगाह किया, अब रात को बाहर होकर बाथरूम ना जाना। देखा आपने, कितनी मासूम सी गुजारिश है। अब इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड क्या रहा होगा, इस पर पहले बात करते हैं, फिर मैं आपको इसका अर्थ समझाऊंगी। भाई कल्पना कीजिए, पिताजी कहीं बाहर गए हुए हैं अपने काम धंधे के सिलसिले में, नौकरी चाकरी में, है ना। और ये कोई ऐसा गांव होगा जो जंगल के पास होगा, है ना। कोई पहाड़ी गांव जंगल के पास है, सुंदर सा गांव। और वहां पर ये बच्चा अपने परिवार के साथ रहता है। अब 3 बच्चे इसमें समझ आ रहे हैं। एक तो 5 साल का बेटू जो है, वो जो शायद ये सारी बातें कर रहा है, आखिरी में आया ना 5 साल बेटू ने फिर आगाह किया, यानी वो बच्चा। और 2 बच्चे और हैं, दूसरा बच्चा और एक और छोटू, है ना। तो ये बच्चे हैं। अपने पिताजी के आने पर जो घटना उस दिन घटी है ना, हाँ, जब पिताजी बाहर थे, उस दौरान जो घटना घटी है ना, उसके बारे में बड़े ही उतावले होकर और बड़े ही अपने पिताजी को सतर्क करते हुए ये बता रहे हैं कि भाई गांव में उस रात बाघ आ गया था। और अपने पापा की चिंता, अपने पिताजी की चिंता कर रहे हैं कि पिताजी को सतर्क रहना पड़ेगा, जैसे कि वो बड़े सयाने हों, है ना। तो अपने पिताजी को समझाते हैं कि बाघ अब यहाँ हमारे गांव तक आ गया है और हमें उससे सावधान रहना है। तो पिताजी को क्या क्या नहीं करना है, और बाघ के बारे में जितनी बातें वो जानते थे, वो सब अपने पिताजी को बता रहे हैं, है ना। अब देखिए, नागार्जुन की लिखी हुई बाल कविता है, बहुत ही प्यारी सी कविता है, मासूम से भाव हैं इसमें, है ना। तो आइए अर्थ देख लेते हैं। अब हम कल्पना कर रहे हैं, पिताजी लौटे हैं और बच्चे लोगों ने उनकी अनुपस्थिति में जो कुछ हुआ है, बाघ जो आ गया था, उसके बारे में अपने पिताजी को बताना सब भाइयों ने, सब बच्चों ने मिलकर शुरू किया। वो कहते हैं, वो इधर से निकला उधर चला गया। ये जो एस साइन दिख रहा है ना, ये है, ये आखिरी वाले शब्द को लंबा खींचना है ना। वो बता रहे हैं, वो इधर से निकला उधर चला गया, बकायदा एक्शन हो रही है। इधर से निकला उधर चला गया। कौन? वो आंखें फैलाकर बतला रहा था। वो बच्चा जो है बड़ी ही एक्साइटमेंट में और आश्चर्य के साथ आंखें फैलाकर बतला रहा था। हाँ बाबा, बाघ आया उस रात। बच्चा बताता है कि हाँ बाबा, आप जब नहीं थे ना, तो उस रात बाघ आ गया था, आप रात को बाहर ना निकलो। फिर बच्चा कहता है कि अब खतरा है बाबा, बाघ जो है वो आ जाता है रात के समय, तो आप रात को बाहर मत निकला करो, जाने कब बाघ फिर से आ जाए, है ना।
अब आप बाहर नहीं जाना, पता चला आप जिस रात बाहर गए हैं उसी रात बाघ आ गया, तो आप बाहर ना जाओ, क्योंकि जाने कब बाघ एक बार आ गया दोबारा फिर से आ जाए भाई। हाँ, वो ही जो उस झरने के पास रहता है। बच्चा याद दिलाता है कि ये वही वाला बाघ है बाबा, वही वाला जो उस झरने के पास रहता है। कौन सा झरना? वहां अपन दिन के वक्त गए थे ना एक रोज। तो भाई परिवार के सही साथ झरने के पास गए होंगे, है ना बाबा। तो बच्चा याद दिला रहा है कि वही झरना जहाँ अपन एक बार दिन के वक्त गए थे ना, उस झरने के पास रहता है बाघ। फिर वो आगे कहता है बाघ उधर ही तो रहता है, यानी वो झरने के पास रहता है। भाई पता ठिकाना भी पता है ना महाशय को कि बाघ कहाँ रहता है। चलिए उधर ही तो रहता है। बाबा उसके 2 बच्चे हैं। अच्छा, परिवार के बारे में भी पता है भाई। बच्चा बताता है कि उसके 2 बच्चे हैं। बाघिन सारा दिन पहरा देती है। ये जो बाघ है ना, उसकी बाघिन जो है, उसकी पत्नी जो है, वो सारा दिन पहरा देती है। और बाघ या तो सोता है या बच्चों से खेलता है। वो बता रहा है कि ये जो बाघ है या तो सारा दिन सोते रहता है, सोएगा, या फिर बच्चों के साथ खेलता है। उसके 2 बच्चे हैं ये बताया ना। तो बाघ के परिवार में कौन हो गया? बाघ, बाघिन और उनके 2 बच्चे। बाघिन क्या करती है? सारा दिन पहरा देती है। बाघ क्या करता है? या तो सोएगा या बच्चों के साथ खेलेगा। दूसरा बालक बोलता है ना, बाघ कहीं काम नहीं करता, ना किसी दफ्तर में, ना कॉलेज में। फिर लंबा खींचा शब्द को, है ना। तो वो बच्चा दूसरा बताता है, दूसरा बालक बोलता है, एक ने अपनी बात बता दी, दूसरा बोलता है वो बाघ कहीं काम वाम नहीं करता है, ना तो वो कहीं ऑफिस जाता है। भैया उनके बाबा ऑफिस जाते होंगे, है ना। तो वो बताता है कि बाघ का बढ़िया है यार, वो कहीं काम वाम भी नहीं करने जाता है, ना किसी दफ्तर में जाता है, और ना ही कहीं कॉलेज वॉलेज पढ़ने जाता है। छोटू बोला। अब एक दूसरे बच्चे ने बोल दिया, अब छोटू बच गए थे, वो भी अपनी बात बोलते हैं, स्कूल में भी नहीं यानी पढ़ने भी नहीं जाता, है ना, स्कूल में भी नहीं। 5 साला बेटू ने हमें फिर से आगाह किया। जो 5 साल का बच्चा था उसने फिर से कवि को यानी कि बाबा को आगाह किया, अब रात को बाहर होकर बाथरूम ना जाना। कितनी मासूम सी ये कविता है। बच्चे अपने बाबा के लिए डर रहे हैं कि भाई बाघ आया था। बड़े अक्सर समझाते हैं ना बच्चों को कि देखो भाई यहाँ खतरा है, यहाँ नहीं जाना, ऐसे मत करना, उसके पास मत जाना, नदी के पास मत जाना, गाड़ी से बच कर रहना, सड़क में देख कर चलना। तो ये सब बड़े समझाते हैं, लेकिन बच्चे भी अपने माता पिता को लेकर, उनकी सुरक्षा को लेकर कितने मासूम भाव रखते हैं, कैसे मासूम से चिंता करते हैं, वो इस कविता में हमने देखा कि छोटे छोटे बच्चे सामान्य सी एक घटना, भाई पहाड़ी गांव है, जंगल के पास गांव है, तो ये घटनाएं होती रहती होंगी, तो बड़े तो सतर्कता रखते ही होंगे, लेकिन बच्चे जैसे ही उनके पिताजी लौटते हैं तो उनको उस रात उनकी अनुपस्थिति में जो बाघ के आने की घटना हुई थी ना, उसका बड़ा अच्छा चित्र खींच देते हैं। इधर से आया उधर गया, वही वाला बाघ है जो झरने के पास रहता है, बाघिन है उसके घर में और उसके 2 बच्चे हैं, वगैरह वगैरह। और फिर आखिर में फिर से अपने पिताजी को सचेत करता है, सावधान करता है बच्चा कि बाबा अब ध्यान रखिएगा, रात को अकेले रात को उठकर बाहर बाथरूम के लिए मत जाना। तो भाई यहाँ पे ये कविता खत्म होती है। नागार्जुन ने इस कविता को लिखा है और ये बच्चों की मनोभाव, बच्चों की एक अपने पेरेंट के प्रति, अपने माता पिता के प्रति जो चिंता है, जो स्नेह है, जो प्यार है, उसकी मासूम सी अभिव्यक्ति है। तो आज की कक्षा में इतना ही। अगली कक्षा में आपसे होगी फिर से मुलाकात। कक्षा में आने जाने का सिलसिला बनाए रखिएगा। मिलते हैं अगली कक्षा में, तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और हिंदी पद से दीजिए अनुमति अपनी काले मैम को। नमस्कार।